दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मेन कॉन्ट्रैक्टर जो पूरे बिल्डिंग का काम उठाते हैं, काम लेते हैं, तो अगर उनका विथ मटेरियल रहेगा या विदाउट मटेरियल भी रहेगा अगर, तो उनका नुकसान कहाँ पर होता है। सबसे मेन नुकसान जो होता है मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का, वो स्टील में होता है। जैसे कि अभी आप देखो मेरे सामने ये स्टील रखा हुआ है। अब ये स्टील वर्टिकल है, कॉलम के वर्टिकल बार्स है, लेकिन इन लोग ने क्या गलती की है यहाँ पर। गलती नहीं भी बोलेंगे इसको, ज़रूरी भी है ये करना। इन लोग वर्टिकल ऊपर का काट के और थ्रेडिंग भी मार दिया है इसमें। तो थ्रेडिंग मारा हुआ रहता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसा नॉर्मल स्टील रहेगा तो वो यूज़ हो जाता है। अब ये थ्रेडिंग मार के यहाँ पर वर्टिकल रखा हुआ है पूरा, लेकिन बाई चांस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलम है, इसका जो ड्राइंग आया था वो स्टार्टिंग में इनिशियल ड्राइंग जो आया था उसके हिसाब से इसका वर्टिकल इधर इन लोगों ने काट के रखे हैं। लेकिन क्या होएगा कि कभी अगर ड्राइंग रिवाइज हो गई या चेंजेस हो गया तो फिर यूज़ तो अभी नहीं होगा, बाद में यूज़ तो आ जाएगा, क्योंकि डाया ऑफ बार इतने सारे हैं यहाँ पर, तो वही हिसाब से ऊपर नीचे कहीं ना कहीं यूज़ होएगा। लेकिन फिर अभी यूज़ नहीं होगा अगर, तो ये इधर ही पड़ा रहेगा। उन लोग ढूंढेंगे नहीं इसको, शॉर्टिंग नहीं करेंगे, उधर पड़ा रहेगा। ज़रूरत पड़ेगी नए में से काटेंगे। नया स्टील फ्रेश पड़ा हुआ रहता है तो उसमें से निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सब नया फ्रेश स्टील पड़ा हुआ है। तो इस तरह से वेस्टेज होता है। और भी बहुत सारे रीज़न है स्टील वेस्टेज होने के, जैसे कि यहाँ पर भी इन लोगों ने जैसा वर्टिकल काटे हैं वैसे ही एक्स्ट्रा रिंग भी बना के रखे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये सब एक्स्ट्रा रिंग वगैरह बना हुआ है, तो वो भी यूज़ नहीं होता है, फिर वो पड़ा रहता है वैसे ही। उन लोग नया में से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर है अगर, हम लोग सुपरवाइज़र है, तो स्टील पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका स्टील कंट्रोल में है, अगर आप उसको बराबर से ध्यान दे रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो आपका बचा रहेगा। और आपको प्रॉफिट जितना आपने एस्टिमेट किए हो स्टार्टिंग में, जितना आपने सोचे हो, वही हिसाब से आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ तो फिर नुकसान तो होएगा ही, क्योंकि क्या होगा अगर विथ स्टील अगर आपने काम लिया है तो आप तो क्या होएगा कि आपके पेमेंट तो आपके चला गया है, कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो तो आपके जेब से गया। और अगर विदाउट स्टील है तो क्या होगा, अगर आपने स्टील ज़्यादा कंज्यूम कर लिया साइड पे, तो आपको क्लाइंट उसका डेबिट मारेंगे। तो डेबिट मारेंगे तो वो आपके अकाउंट से ही जाने वाला है। तो इस हिसाब से हम लोग को नुकसान होता है। स्टील का ही सबसे ज़्यादा रेट होता है और वही सबसे ज़्यादा लगता है साइड पे या कंस्ट्रक्शन में, तो उसको ही हम लोग को संभालना रहता है। तो ये था वीडियो स्टील के ऊपर, या आप समझ सकते हैं वेस्टेज कैसा कंट्रोल करें, स्टील के कैसे हम लोग ध्यान दें। तो उसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं उसके लिए, जैसे कि अब जब स्टील कटिंग करता है फिटर, तो उससे आप ना रिकॉर्ड लिया करो। मतलब अगर आप रिकॉर्ड लोगे उससे कि इतना स्टील कट किया, कौन सा फ्लोर का कट किया, और ऐसा हर टाइम टू टाइम उससे रिकॉर्ड लेते रहोगे तो फिर आप कंट्रोल कर पाओगे। और अगर उसके पीछे पड़े रहोगे कि हाँ ये स्टील यहाँ पर क्यों पड़ा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको आप यूज़ करो पहले, ऐसा सब, तो भी जाके कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज़ उन लोग को ध्यान देंगे नहीं, उन लोगों को काम भगाना रहता है, उन लोगों को अपना बिल बनाना रहता है, उन लोग काम भगाएंगे, उन लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, उन लोग का तो रहता नहीं है स्टील। तो इसके लिए आपको ही ध्यान देना पड़ेगा ये चीज़। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग वेस्टेज से और कैसे हम लोग प्रॉफिट दिला सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को। तो फिर मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में। टिल देन टेक केयर।